12वीं की पुस्तक में ये जो 13वां पाठ है, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया नाम का, यह परीक्षा की दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा या प्रश्न पत्रिका या पृथ्वी पत्रिका का जो हिस्सा हमने आपके समक्ष रखा है इस शैक्षिक वर्ष के आरंभ में, उसमें आपको पता होगा कि 80 अंकों के प्रश्न पत्र में से 10 अंक अकेले कनुप्रिया नाम के इस पाठ के लिए है। माने इसमें जो इसको लेकर के जो प्रश्न है, जिसमें से रसास्वादन का या फिर कि आकलन कृतियों का या फिर कि स्वमत का जो प्रश्न है, उसके सही उत्तरों के लिए कुल मिलाकर 80 अंकों के प्रश्न पत्र में से 10 अंक इसके लिए रखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी हमारी दृष्टि से कितनी अहमियत है या कितना महत्व है। कनुप्रिया नाम का ये जो पाठ है वह महाभारत पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य में और अन्य प्रादेशिक साहित्य में भी सबसे ज्यादा रचनाएं अगर किस पर लिखी गई है तो हमारे दो जो धर्म ग्रंथ है, जिसमें से रामायण और महाभारत, इन दोनों पर ही बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया है। और महाभारत एक ऐसा विषय है जो हर समय में लागू होता है। माने उस समय में उसकी जितनी प्रासंगिकता थी आज भी उतनी ही है। कुछ लोगों ने इसमें होने वाले अलग अलग पात्रों को सामने रख करके जो है वह उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी, खंडकाव्य महाकाव्य लिखे हैं और कुछ कहानियां भी लिखी है। यहाँ महाभारत हम लोग जानते हैं कि वो एक सिर्फ पारिवारिक संघर्ष नहीं है, वह एक अच्छे और बुरे इन दो प्रवाहों का संघर्ष है। बुराई की जब इस तरह से बढ़ जाने के कारण अच्छाई जब समाज में खतरे में आ जाती है तो फिर इस तरह के धर्म युद्ध, इस तरह के महाभारत जो है वो हो ही जाते हैं। और महाभारत में के बारे में उसको लेकर के जो भगवत गीता है वो भी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के समय हताश, पराजित या परास्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही सुनाई थी और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कुरुक्षेत्र का रण संग्राम जो है वह हजारों लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बना और उसके लिए जो है वह दुर्योधन को, अधर्म को जो है वो जिम्मेदार समझा जाता है। खैर वो एक बड़ा विषय है। हम यहाँ अपने पाठ्यक्रम को तक जब इसको सीमित करने का प्रयास करेंगे तो हमें ये समझना है कि यह जो काव्य है धर्मवीर भारती जी का, ये जो कनुप्रिया नाम का ये जो रचना है, इसको लेकर के हमें बात करनी है। हालांकि कनुप्रिया काफी विस्तृत साहित्यिक रचना है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके 12वीं के पाठ्यक्रम में आपके लिए यहाँ दिया गया है। अब बहुत से लोगों ने कनुप्रिया खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, प्रगीत है या क्या है, इस बारे में भी काफी हिंदी साहित्य में विवाद हुआ है। लेकिन इतना सच है कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारों में धर्मवीर भारती जी का उल्लेख आता है और उनकी कनुप्रिया हिंदी साहित्य के मील का एक पत्थर है। महाभारत को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। उसमें जो बात है वो ये भी है, आपने भी उसको सुना होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि जब भी धर्म पर ग्लानि आती है, माने जब भी धर्म माने सदाचार, सभ्य सज्जन लोग जब भी संकट में, मुसीबत में आते हैं, धरती पर अन्याय और अत्याचार जब भी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ जाता है, तब इस धरती पर भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म को इस समाज से निकाल बाहर करते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वह इस कनुप्रिया उस महाभारत में होने वाले उस वचन में सम्मिलित है। हमारे लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें कनु माने भगवान श्री कृष्ण और प्रिया माने कनु की प्रिया, श्री कृष्ण की प्रेमिका अर्थात राधा महाभारत के रण संग्राम के बारे में भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने है नहीं, लेकिन धर्मवीर भारती जी ने जो
राधा की मानसिक स्थिति है, उसकी मनोदशा है, उसको इस काव्य के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और वह महाभारत के उसके अलग अलग पात्रों के और रण संग्राम के बारे में उसकी जो विचार धारा है उसको अभिव्यक्त करती है कि वह रण संग्राम क्यों हुआ, या फिर कि उसका परिणाम क्या हुआ, वगैरह वगैरह बातें जो हमारे सामने आने वाली ही है। लेकिन इसमें एक और बात है जो विशेष महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि वह एक प्रेमिका है, वह एक स्त्री है, संवेदनशील ऐसी प्रेमिका है जो ऐसा सोचती है कि एक प्रेमी से लेकर के एक युग प्रवर्तक महापुरुष तक का जो भगवान श्री कृष्ण का सफर है, उस सफर में राधा की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी शिकायत है कि ये जो युद्ध है वह जरूरी था या नहीं, इस बारे में उसकी अपनी सोच है। तो धर्मवीर भारती जी ने अपनी जो भावनाएं हैं वो राधा के माध्यम से हमारे सामने रखी है, और उस ढंग से ये जो पाठ है, ये जो कविता है, पद्य का हिस्सा है, वह हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। आरंभिक हिस्से में हम लोग धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होंगे, और उसके बाद जो है वो हम सीधे इस काव्य रचना को देखने वाले हैं। धर्मवीर भारती जी के इस रचना को लेकर के हिंदी साहित्य जगत में काफी चर्चा का विषय रहा कि ये आखिर है क्या, ये कोई कहानी है, यह कोई कविता है, यह कोई खंड काव्य है या महाकाव्य है, आखिर ये है क्या। इस बारे में भी काफी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने इसको लेकर के अपने अलग अलग मत अभिव्यक्त किए, लेकिन इसकी श्रेष्ठता के बारे में कोई भी दो राय नहीं रही। वह एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्यिक कृति है, इस बारे में सबने सहमति जताई है। तो आरंभिक हिस्से में हम लोग लेखिका परिचय को लेकर के बात करेंगे, इस कृति के परिचय की बात होगी, और लेखक की प्रमुख साहित्यिक कृतियों से भी हम यहाँ रूबरू होने वाले हैं। लेखक परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। अब ये जो है वह भारती जी का एक अल्प परिचय है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद नाम के शहर में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ। और इलाहाबाद में अब हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहीं उन्होंने बीए और एमए हिंदी साहित्य में इसका अध्ययन किया। और उनके जो पीएचडी के गाइड थे, जिनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा जी, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सिद्ध साहित्य इस विषय पर अपना शोध प्रबंध या अपना थीसिस लिखा। और वर्तमान समय में भी हिंदी साहित्य के अनुसंधान में उनका जो शोध प्रबंध है सिद्ध साहित्य नाम का, उसका अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा 1959 तक वे एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन अध्यापन कार्य करते समय, साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करते समय उनका झुकाव पत्रकारिता की तरफ भी बहुत अधिक था। और यही वजह है कि धर्मवीर भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के धर्मयुग नाम की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका है धर्मयुग नाम की, उसका संपादन कार्य कई वर्षों तक किया है।
माने पत्रकारिता में, साहित्य में, अनुसंधान में और अध्यापन में धर्मवीर भारती जी अग्रसर रहे हैं। 4 सितंबर 1997 को भारती जी की मृत्यु हुई। ये जो हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार के रूप में इनका परिचय है, उनके बारे में और भी कुछ जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया। आप अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया है। धर्मवीर भारती जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त कर ही ली कि वे बीए और एमए और उसके बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने पत्रकारिता के साथ ही अध्यापन और हिंदी साहित्य और अनुसंधान में भी अपना योगदान दिया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की जो एक प्रयोगवादी धारा रही, प्रयोगवादी माने साहित्य रचना के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के नए नए प्रयोग किए गए, जो परंपरागत या जो पुरानी साहित्य लेखन की विधि अथवा पद्धति थी, उस मार्ग से हट करके जो अलग प्रकार के प्रयोग करने वाले कुछ हिंदी साहित्य में जो रचनाकार हुए, उनमें से धर्मवीर भारती जी एक रहे। इनका साहित्य जो है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। वे कथाकार तो है ही, लेकिन एक समीक्षक भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार की प्रयोगों को किया और इसके अलावा उनका जो दृष्टिकोण था वह प्रगतिशील दृष्टिकोण था और इसी कारण से वे हिंदी साहित्य के एक प्रगतिशील रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए है, उसके पीछे उनकी जो दुर्लभ और असाधारण लेखकों में होने वाली गिनती है, वह इस कारण से होती है कि वह साहित्य को एक नया मोड़ देने वाले, एक नई दिशा देने वाले रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य में उन्होंने एक मौलिक विचार रखा। उनके साहित्य में एक अलग प्रकार की ताजगी है। समाज में होने वाली कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और असंगतियों को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने रखा और उसको दूर करने के उपाय भी जो है वह दिखाए। यही वजह है कि इनका श्रेष्ठ साहित्यिक योगदान रहा और इसी कारण से हमारे भारत का जो पद्मश्री और व्यास सम्मान, इस प्रकार की जो बहुमूल्य सम्मान है, पुरस्कार है, इनसे इनको नवाजा गया है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियों में गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनके 2 उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अलावा 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये इनके कविता संग्रह है, जिनमें से कनुप्रिया का छोटा सा हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम के लिए यहाँ दिया गया है। इसके अलावा मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी नाम की एक एकांकी भी उन्होंने लिखी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, यह इनके काव्य नाटक है, जिनमें से हिंदी साहित्य में अंधा युग विशेष प्रसिद्ध है और उसको लेकर के भी काफी अनुसंधान हुए हैं। सिद्ध साहित्य, यह इनका समीक्षात्मक साहित्य है। हम जानते हैं कि सिद्ध साहित्य पर उनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। एक समीक्षा और मानव मूल्य और साहित्य,
कहानी अकहानी पश्चंती, यह इनके निबंध है। माने एक तरफ तो इन्होंने उपन्यास, फिर कविता, फिर एकांकी, काव्य नाटक, पत्रकारिता, निबंध, आलोचना या समीक्षा, इन साहित्यिक विधाओं में योगदान दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एक साहित्यकार किसी एक साहित्यिक विधा में अपना योगदान देता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली और बहुमुखी होने वाले धर्मवीर भारती जी ने उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, एकांकी या फिर की समीक्षा, ऐसे बहुत से साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान दिया और अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया है। ये जो रचना है कनुप्रिया नाम की, इस कृति का परिचय संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है और वो कुछ इस प्रकार से है। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु अर्थात कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण उसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। अब यहाँ तक का हिस्सा हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कोई भी रचना होती है तो उसको किसी साहित्यिक विधा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे ये कोई निबंध है, या फिर कि ये कोई कहानी है, ये कोई एकांकी है, कोई उपन्यास है, या फिर कि कोई निबंध है, आलोचना है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो इस तरह से खंड काव्य या महाकाव्य है, इस तरह से हर रचना को जो है वह विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इस रचना कनुप्रिया के बारे में समीक्षकों में, साहित्यकारों में, विद्वानों में काफी मतभेद है कि ये कौन सी साहित्यिक विधा है। हालांकि इसको, इसकी श्रेष्ठता को लेकर के कोई विवाद नहीं है, इसमें साहित्यिक मूल्यों के उच्च होने को लेकर के कोई विवाद नहीं है। लेकिन कनुप्रिया, अब ये क्या है, तो भगवान कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा, इसने अपने मन में भगवान कृष्ण के बारे में और महाभारत के रण संग्राम के बारे में, उसमें होने वाले अन्य पात्रों के बारे में जो भी उसके मन में भावनाएं लहर के रूप में उत्पन्न हुई, उठी, उसको यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। हालांकि कनुप्रिया भारती जी की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में और हिंदी साहित्य में भी एक बहुमूल्य है, अर्थात मील का पत्थर है। तो इसको किस साहित्यिक वर्ग में रखा जाए, इसको लेकर के भी काफी विवाद है, क्योंकि अब तक कोई भी साहित्यकार इस श्रेष्ठ रचना को कौन सी साहित्यिक विधा में वर्गीकृत किया जाए, इसको लेकर के ठोस, सर्वसमावेशक और सर्वसम्मत मत नहीं दे पाया है। क्योंकि अगर किसी रचना को हम कहानी से कहेंगे तो कहानी के तत्व उसमें सम्मिलित होने, पर्याप्त मात्रा में होने जरूरी है। अगर हम किसी रचना को कविता कहते हैं, कवि खंड काव्य या महाकाव्य या गीति काव्य या नाट्य कहते हैं, तो उसको लेकर के जो निकष है, जो कि उसके नियम है, वो तत्व, वो नियम उसमें पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। पर ऐसा कोई भी किसी भी ढांचे में ढाला जाए, ऐसा काव्य कनुप्रिया नहीं है। इसीलिए इसको लेकर के विवाद भी है।
कुछ आलोचक इसको महाकाव्य इसलिए नहीं मानते कि एक तरफ तो कनुप्रिया में महाकाव्य के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सभी गुण नहीं है, क्योंकि इसमें नायक प्रधान नहीं बल्कि नायिका प्रधान है। कृष्ण सन्मुख न होते हुए कृष्ण के बारे में और महाभारत के बारे में अपने विचार काव्य के माध्यम से राधा या कनुप्रिया जो है वो अभिव्यक्त करती है। तो इस रूप में भी इसको महाकाव्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि महाकाव्य का नायक कोई युग प्रवर्तक ऐसा महान व्यक्ति होना चाहिए, सो यहाँ नहीं है। इस काव्य को सर्गबद्ध तो किया है, परंतु इसमें जो छंदों का निर्वाह हुआ है वह अप्रासंगिक है। इसमें प्रकृति का चित्रण आया है, लेकिन प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि उपादान के रूप में। मतलब कि राधा की जो मानसिक दशा है उसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति चित्रण उपादान के रूप में आया है। जैसे राधा अगर निराश है तो वहां होने वाला प्राकृतिक मौसम सूना सूना है, उसको अगर विरह की वेदना है तो वह प्रकृति में भी प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है, अर्थात उपादान के रूप में वो उपस्थित है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। इसीलिए एक महाकाव्य के लिए आवश्यक सभी गुण इसमें नहीं है, इसलिए इसको कुछ आलोचक जो है वह महाकाव्य की कोटि में नहीं मानते। इससे आगे कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंडकाव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावुक उद्गार। आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयता नहीं, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं, अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य के साहित्यिक शिल्प की कोई भी विवेचना भी नहीं करते हैं, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। मतलब कि इससे पहले हमने जितने पाठ देखे, कविताएं देखी या फिर कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं कि ये फला फला प्रकार का है, ये कोई कहानी है, ये निबंध है, ये कविता है, ये भक्तिकालीन कविता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो रचना है इसको हम यहाँ विभाजित नहीं कर सकते कि यह कौन सी साहित्यिक विधा में सम्मिलित करने योग्य है। और यही बात यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है कि ये कौन सी साहित्यिक विधा है। तो वह विधा जो है वह है, ये जो विधा है वह है कि बहुत से साहित्यिक विधाओं का इसमें समावेश तो है, लेकिन इसको किसी एक विधा में वर्गीकृत करना असंभव है। कुछ आलोचकों ने इसको जो इसमें जो अलग अलग प्रकार के गीत सम्मिलित हुए हैं, इसमें जो प्रकृति का चित्रण उपादान के रूप में चित्रित हुआ है और इसके गीत अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए इसको खंड काव्य के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। लेकिन इसमें किसी जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन होना चाहिए, उद्घाटन माने वर्णन होना चाहिए, जो कि खंड काव्य के लिए महत्वपूर्ण है और वो इसमें नहीं है।
बस राधा अपनी मानसिक अवस्था को, मानसिक संघर्ष को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है, इसलिए इसको खंडकाव्य भी नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ कुछ आलोचक ऐसे भी है जिन्होंने कनुप्रिया को एक प्रगीत काव्य के अंतर्गत माना, लेकिन प्रगीत काव्य ये जो साहित्यिक विधा है उसमें विशेषता कौन सी होती है? तो विशेषता ये होती है कि उसमें गेयता हो, अर्थात गाने योग्य वह काव्य रचनाएं होनी चाहिए, और इस गेयता को महादेव वर्मा जी ने प्रगीत काव्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना है। तो इसमें गेयता नहीं है कनुप्रिया में, तो इसको प्रगीत के अंतर्गत भी हम नहीं गिन सकते। शुद्ध प्रगीत की कोटि में कनुप्रिया नहीं आती। दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि इतनी महान रचना का निर्माण करने वाले धर्मवीर भारती जी ने प्रस्तावना के रूप में भी और कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है कि कनुप्रिया को कौन से साहित्यिक कोटि में समाविष्ट किया जाना चाहिए। ये कौन सी साहित्यिक विधा की रचना है, इस पर अपना कोई भी मंतव्य नहीं दिया, कोई भी मत नहीं दिया, इसलिए किसी एक साहित्यिक विधा में इसको नहीं गिना जा सकता। बस वह एक बहती हुई धारा के समान है जहां राधा अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है और वह बताना चाहती है कि महाभारत के पात्र, महाभारत का युद्ध और महाभारत की ये जो विभीषिका रही उसमें उसका उसके मन पर क्या असर पड़ा है, यह इसमें सम्मिलित किया गया है। तो सच्चाई ये है कि इसको किसी भी विधा के रूप में संकलित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह कोई एक विधा में समाविष्ट होने वाली रचना नहीं है। थोड़ा सा इस कविता के या इस कनुप्रिया नाम की साहित्यिक रचना के बारे में भी और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमने अभी देखा उसमें उसके दो हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्सा था कि हमने परिचय देखा, साहित्यकार का परिचय जो है वो हम देख चुके हैं, और उसके अलावा हमने क्या देखा, तो हमने विधा परिचय के अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया कि कुछ लोग इसको कौन सी साहित्यिक विधा में किस प्रकार से समाविष्ट करने का प्रयास कर चुके हैं और वह क्यों सफल नहीं हुआ है। अब इस रचना के बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं हम लोग। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है, उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। यानी ये जो रचना है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो साफ जाहिर है कि यह महाभारत पर लिखा हुआ काव्य है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि महाभारत को लेकर के हिंदी साहित्य में बहुत सी साहित्य कृतियों का निर्माण हुआ है, जिसमें अलग अलग विधाओं में साहित्य रचना हुई है, उसी में से कनुप्रिया एक है। लेकिन वह कम मूल्य की नहीं है, अपने आप में आधुनिक मूल्यों को लेकर के चलने वाली और बहुत ही सुंदर प्रकार से रचित ये रचना है। और इसमें राधा को मिथक के रूप में यहाँ रखा गया है और राधा कृष्ण और महाभारत के प्रसंग यही इसका केंद्रीय विषय रहा है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की सखी, प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है।
इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात है, होती है। ये जो हम परिचय देख रहे कनुप्रिया का, उसमें क्या है, तो राधा अपने अलग दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण की तरफ और महाभारत के रण संग्राम की तरफ देखती है, और उसका अपना अलग मत यह है कि स्नेह को त्याग करके, राधा के प्रेम को त्याग करके भगवान कृष्ण एक महानायक के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए जिस कुरुक्षेत्र के रण संग्राम को उन्होंने, उसमें वे अहम भूमिका निभा गए, लेकिन राधा सोचती है कि वह युद्ध जरूरी था ही नहीं, और इस रूप में वह कृष्ण के प्रति कुछ हद तक शिकायत करती है, कुछ अपनी जो उपालंब है, अपने उपालंब देती है। लेकिन यहाँ कहीं भी पूरे इस साहित्यिक कृति में भगवान कृष्ण ने इसका जवाब नहीं दिया है, और वह ना ही वह यहाँ उपस्थित है। बस उनके बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ मिलती है वो राधा से मिलती है, तो उनको जानने का माध्यम राधा है। लेकिन इस रचनाकार होने वाले धर्मवीर भारती जी का अपना मत ये है कि हम जब बाह्य घटनाओं को करते हैं, हमारा जो बाह्य वर्तन है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन के अलावा हमारी जो आंतरिक तन्मयता है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, वह स्थिति अलग होती है, और हम जब उससे साक्षात्कार करते हैं तो वह अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाले वो जो तन्मयता के क्षण है और बाह्य घटनाएं हैं, उनसे तादात्म्य स्थापित करने का, उनको एक ही स्तर पर ले आने का सामर्थ्य बस महापुरुषों में ही होता है, अन्य किसी में नहीं। मतलब वह बाह्य घटनाएं जो कि कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में घटित हुई, और राधा की मानसिकता, उसकी मानसिक स्थिति, इनका जो संबंध है, उनको एक ही धरातल पर लाने के लिए, या उन बाह्य घटनाओं के बारे में सोचती हुई राधा की जो मनोदशा है, जिसका चित्रण यहाँ किया गया है, वह अपने आप में अलग है, अनूठा है, और यही चित्रण करना धर्मवीर भारती जी के इस साहित्यिक कृति का एक उद्देश्य है। आज की तासिका में हम यहाँ रुक रहे हैं, अगली तासिका में फिर से इससे आगे जो है वह आपसे बात की जाएगी। यदि आपकी कोई आशंकाएं हैं तो आप हमसे बात कर